खबर शामिल करेंगे गुलाम अकबर नुमाइंदा की हैदराबाद प्रेस क्लब जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाजी मुजाहरा। ज़िले के अमीर ताज मोहम्मद, नायब सिटी के जनरल सेक्रेटरी खुदाबख्श खारानी, खालिद हुसैन दमराज, दीगर उलमा कराम भरपूर शिरकत की। ज़िले के अमीर ताज मोहम्मद नायब मीडिया से गुफ्तगू। सिंध में कोई अमन नहीं, सिंध दरिया के 6 कनाल की नामंजूरी के लिए सख्त लफ्जों में मज़म्मत की। मज़ीद देखिए गुलाम अकबर बलोच की इस वीडियो रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद प्रेस क्लब पे, जो कायदे सिंध उलमा राशिद शुमरों के 20 फरवरी के हुक्म पे जैसे सिंध के अमन व अमान के हवाले से और सिंध के अंदर जो 6 कैनाल निकालने के खिलाफ आज जमीयत उलमा इस्लाम हैदराबाद प्रेस क्लब पे सरापा एहतजाज है। आज हैदराबाद के जो जिले के अमीर सईद ताज मोहम्मद नायब साहब मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे इस हवाले से जो आज एहतजाजी मुजाहरा रखा गया। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम भाई। आज जो एहतजाजी मुजाहरा रखा गया है जो सिंध के अमन अमान के हवाले से और सिंध दरिया के जो 6 कैनाल निकालने के हवाले से आपको क्या कहना है? भाई अल्लामा राशिद शुमरों साहब जो कायदे हमारे सिंध है, उन्होंने ऐलान किया है कि 20 फरवरी को पूरे सिंध में तहसील के सतह में मुजाहरे किए जाएँ। ये उनकी एक कड़ी है कि 6 कैनाल सिंधु दरिया से निकाले जा रहे हैं। हम सवाल करते हैं कि सिंधु दरिया में पानी कहाँ है? पानी की तो पहले कमी है, 6 कैनाल कहाँ से निकालोगे? फिर ग्रीन सिंध के बहाने से या ग्रीन पाकिस्तान के बहाने से एक सिंध के आवाम से धोखा किया जा रहा है, सुना ख्वाब दिखाया जा रहा है जो गलत है। तो लिहाजा हम कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, पानी नहीं है और ये ज़मीनें जो होगी वो गरीब आबादी को नहीं मिलेगी, ये किसी को मिलेगी, सबको पता है। तो न सिंध को फ़ायदा होगा इससे, न कोई पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा। लिहाजा हम मजम्मत करते हैं, रदारी साहब से कहते हैं कि आप बैल के एवज ये सौदा क्या है, ये सौदा आपका हमें नामंजूर है, नामंजूर है, नामंजूर है। और दूसरी बात ये हम कहते हैं कि सिंध में अमन अमान नहीं है। वज़ीर आला नाम के लिए बैठा है, तरफ दस्त सहन करने के लिए बैठा हुआ है और कराची रोशनी का शहर है। आज कराची में जो डाके मारे जा रहे हैं, मोबाइल पे नौजवान लड़कों को मारा जा रहा है, इतना जैसा रोशनी का शहर अंधेरों में तब्दील हो गया है, लेकिन वज़ीर आला को कोई असर नहीं पड़ रहा है। और 70 डिवीज़न है, लालकान डिवीज़न में तो बिल्कुल उसकी रुट नहीं है। जब 3 डिवीज़न उन्हीं की हदत आपकी रुट नहीं है तो 3 डिवीज़न वाला वज़ीर आला नहीं बन सकता। प्रकाश नवाब शाह और प्रकाश नवाब शाह में भी मैं कहूँ कि उसकी रुट नहीं है तो भी सही होगा। 2 डिवीज़नों में आपकी चल रही है तो आप वज़ीर आला नहीं बने। बेहतर ये है कि आपने ज़रदारी ने बहुत सारी ज़मीनें दी है, उसकी कमदारी संभालो। इससे बेहतर ये कोई अच्छा वज़ीर आला है जो आवाम की जान और माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करे, वरना आपने ये नहीं किया तो इंशाअल्लाह हम तहरीक चलाएंगे। साईं आज मोहम्मद नायब जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले अमीर खालिद हुसैन दमराज साईं मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। वो आज जो एहतजाज रखा गया उसका क्या कहना अपने लोगों की करके जैसे एक बार आपके जानते हैं वाले हमारा लीगल भाई जो टेंडर के रसम किए जाए, इससे बंजर बन जाएगा, जमीन बंजर बन जाएगी। और ये जो अमन का मामला है ये सब किस वजह से हो रहा है? हमारे पास है कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई को ये रोकने के बजाय जो महंगे वो बढ़ाने जा रहे हैं, इससे क्या है अमन अमान का मसला पैदा हो गया है। अब सिंधु के ऊपर जब 6 कैनाल बना दी जाएंगे तो ये वो गुर्बत पैदा हो जाएगी, जमीन बंजर हो जाएगी, ज़राअत खत्म हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो ये दोबारा डाटा ज़मीन और दिन दिहाड़े कतल ये और आम हो जाएंगे। इसलिए मुतालबा करते हैं कि सिंध दरिया में 6 कैनाल न बनाया जाए और सिंध में जो अमन अमान का अहम मसला है उस पर कंट्रोल करके जो ना सिंध के जो आवाम है उनको खुश बखुरम रखा जाए। वरना आपको चाहिए आप वज़ीर रहे 2 डिग्री आपसे जा चुकी है, आप 3 में कम शहर बन जाए, बिल्कुल खास कम शहर बन जाए, हैदराबाद बन जाए, क्योंकि कराची आपसे जा चुका है बदलने की वजह से, सक्कर और लालकर जा चुका है। इसलिए वज़ीर आला को चाहिए कि अपने हिसाब से और मजबूत काम करें, अमन अमान को बहाल करें। ये के जो खुदा मौजूद है काशिफ भाई बात करेंगे कि आज जो पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा हैदराबाद में रखा गया, उस हवाले से खुदा भी
سے جو 6 کنار نکالا گیا ہے یہ سندھ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، ہم اس کا پرزور محبت کرتے ہیں، لہٰذا سندھ سے مرکز سے یہی گزارش ہے کہ اپنے عوام کو خوشحال بنائیں اور ان کو حکایت نہ بنائیں، بلکہ ان کی جان مال عزت عزت کی آئے روز جو ترک واقع ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ہمارے کو اپنا عوام دیا جائے، عزت اور چادر کا حفاظت کیا جائے۔ یہ تھے ویڈیو صاحب آج احتجاج کے حوالے سے جو کے حوالے سے احتجاج کیا گیا کرام نے اپنا موقف بیان کیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سلام محمد بلوچ، DN نیوز حیدرآباد۔